टेंथ की सब्जेक्ट मैथ की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 को हम आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं और 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो है एक ही पार्ट में सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 को 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे। एक्सरसाइज 5.1, 5.2 के वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इनको और सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन वन को। क्वेश्चन वन दे रहा है हमारे पास में, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीएस। क्या दे रहा है, 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए, जिसमें 2, 7, 12 कहाँ तक है, 10 पदों तक दिया हुआ है। ये 10 पदों तक दे रहा है तो हमें इसका योग निकालना है। तो योग निकालने से पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि पहला पद दे रहा है एक, कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, यानी कि एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 2 हो जाएगी। ठीक है, डी को हम निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं, यानी कि 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 कितना होता है, ये 5 हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में, डी आ गया कितना, 5। और टर्म्स कितने दे रहा है, 10 टर्म्स है, मतलब एन का मान कितना हो गया आपके पास में, 10 हो गया। ये आ गया। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इनका सम का हम फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है सम का फार्मूला, ये होता है, देखिए एस एन, याद कर लीजिएगा। एस एन इजक्वल टू होता है एन बाई 2, ब्रैकेट में होगा आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, याद करेंगे हम, इसमें ए, डी और एन की वैल्यू दी है, उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन कितना दे रहा है यहाँ पे, 10, तो 10 लगा दिया अपॉन 2। ठीक है, ये दे रहा है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, ये हमने सॉल्व की है, 5 आई है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 5 या 10 होता है, तो यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 2 2 जा कितना हो गया, 4, प्लस 10 में से 1 गया, कितना हो गया, 9, 9 इंटू 5, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें तो 5 वैसा ही रहेगा, प्लस 4 प्लस 9, 5 जा कितना हो गया, 45। ठीक है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये इनकी दोनों को जोड़ देंगे, कितना आता है, 49। और 49 की अब हम 5 से 49 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 245, 245 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पूछ रहा था निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात की, तो योग कितना आएगा इसका, 245 आएगा। जिस तरह से हमने पहला पार्ट सॉल्व किया ऐसे ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमसे समांतर श्रेणियों का योग पूछ रहा है, जबकि हमारे पास पद दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो दिया हुआ क्या है, ए दिया है हमारे पास में माइनस का 37, ये दिया हुआ है। ठीक है, और डी हमको निकालना है। डी कितना हो जाएगा, -37, नहीं -33। दूसरा पद हमारे पास माइनस का 33 दे रहा है, और माइनस पहला पद दे रहा है माइनस का 37, -37 हो जाएगा। ये डी कितना आ जाएगा, -33, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37। तो 37 प्लस का ज़्यादा है, प्लस के आएंगे, 37 में से 33 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4। ये 4 हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें यहाँ पर, एन की वैल्यू 12 दे रहा है, कह रहा है 12 टर्म है। तो हमसे इसका योग पूछ रहा है, योग का फार्मूला लगाएंगे। एस एन इजक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखिए एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू 12 दे रहा है, तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -37, यहाँ लगा दी हमने माइनस का 37, प्लस एन की वैल्यू यहाँ दे रहा है 12, तो यहाँ 12 पुट कर दिया, माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना आया है, 4, ये 4 लगा दिया। ठीक है, 2 से ये 12 कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 आ गया। ये हो गया माइनस का
37 और 2 की मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7, माइनस का 74, ठीक है। प्लस यह 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11, 11 इंटू 4 इतना हो गया। ये 6 इंटू माइनस 74 और 11 4 जा कितना हो गया? 44, 44 हो गया। यहाँ पर 6 और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए माइनस का बचेगा, माइनस के ज़्यादा है, माइनस बचा, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3, माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन वैसे ही रहेगा, 6 3 जा 18 और एक 0 हो गया। मतलब हमारे पदों का योग कितना आ गया? माइनस 180। इस समांतर श्रेणी के पदों का योग आ गया माइनस का 180। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। थर्ड पार्ट दे रहा है हमारे पास में 0.6, 1.7, 2.8, कहाँ तक दे रहा है? 100 पदों तक दे रहा है। तो इसका भी हमें को क्या निकालना है? योग निकालना है। देखिए थर्ड में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास में। यहाँ पे थर्ड में हमें सबसे पहले दिया है ए दिया हुआ है, प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास कितना है? ए। तो इसको हम लिखेंगे ए इजक्वल टू हो जाएगा 0.6, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे? डी सॉल्व करेंगे। डी क्या होता है? दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड पद क्या है हमारे पास में? 1.7 माइनस पहला पद है 0.6, इसको हम माइनस कर देंगे तो 1.7 में से 0.6 हम माइनस करें तो कितना बचेगा? 1.1 बचेगा, ठीक है। इसमें से इसे हमने माइनस कर दिया। एन दे रहा है हमको, कितना दे रहा है? एन टर्म्स दे रहा है हमको 100, तो एन की वैल्यू हो गई 100। पदों का योग पूछ रहा है तो पदों का योग फार्मूला अब तो याद हो गया होगा आपको, 2 बार हमने बता दिया है। तो ये क्या होता है? ये n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट में, ये फार्मूला होता है पदों के योग का, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे 100, तो यहाँ 100 लगा देंगे अपॉन 2, और यहाँ दे रहा है आपका 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 0.6, तो हम यहाँ 0.6 पुट करेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 100, n की वैल्यू 100 दे रहा है तो हमने यहाँ 100 पुट की, माइनस का 1 और इंटू डी की वैल्यू 1 लगाएंगे। डी की वैल्यू कहाँ है? 1.1, तो ये हो गया 1.1, इतना आ गया। 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, एक 0 आ गया, कितना हो गया? 50, ठीक है। 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 और पॉइंट एक के बाद आ जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 99 इंटू 1.1, ठीक है। ये हो गया आपका कितना? 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस, अब इसकी 99 की हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से कितना आ जाएगा? हम 11 से कर दें इसकी, 11 में 99, 11 में 99 और 9, 108, 108 और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। देखिए ये 50 दे रहा है, 1.2 में 108.9 हम जो है प्लस कर दें तो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? ये 110.1 इतना हो जाएगा, 110.1 हो जाएगा इतना आ गया। अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 50 की हम 110.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 0 ये ऐसे ही आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 बन जा 5, फिर आ जाएगा यहाँ पर कितना? 0 आ जाएगा और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, इतना आ गया। पॉइंट लगाएंगे कहाँ? एक के बाद, क्योंकि एक के बाद पॉइंट दिया हुआ था, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 5505, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम पदों का योग ज्ञात करते हैं। ये तीसरा पद हो गया, तीसरा पद हमारा सॉल्व हो गया। आइए हम चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है हमारे पास में 1/15, 1/12, 1/10 और ये कितनी है? 11 टर्म्स दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है, क्या दे रहा है इसमें? वही प्रथम पद, प्रथम पद ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू हो गई 1/15, ठीक है। यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है? दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं,
यानी कि ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा सॉल्व करके? देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। 12 से ये भाग करेंगे, 12 पंजे 60, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 15 चौका 60, ये 4 आ जाएगा। 5 में 4 गया, कितना बचा? 1/60। यानी डी की वैल्यू ये आ गई। एन आपको दे रहा है, एन की वैल्यू कितनी दे रहा है? देखिए 11 टर्म्स है, तो ये हो गया 11। ठीक है, अब ऐसा निकालना है, पदों का योग निकालना है। तो पदों का योग क्या होता है? इसका हमने फार्मूला आपको बताया, ny2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a। लिख देता हूँ मैं फिर से, n-1 इंटू डी। मैंने एक बार और लिख दिया है, याद हो जाएगा आपको। n की वैल्यू कितनी है? 11, तो यहाँ 11 पुट की हमने, अपॉन 2, ये हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू दे रहा है 1/15, तो ये हो गया 1/15 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रहा है? 11 माइनस 1। ठीक है, इंटू डी की वैल्यू दे रहा है कितनी? 1/60, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 11/2। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 में से एक गया, कितना बचा? 10, 10 बचा, 10/60। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11/2, और ये हो गया 2/15 प्लस 1/6, इतना आ गया। इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके। तो 11/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने 15 और 6 का एलसीएम ले लिया, कितना होता है? 30 होता है। तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया? 4 हो गया यहाँ पर, प्लस 6 पंजे 30, 5 एकम 5, इतना आ गया। तो कितना हो गया? ये 11/2, और ये हो गया 5 और 4 9, 9/30। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए कट रहा है कहीं पे? किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 नहीं 30, ये 3 से कट गया, 10 आ गया। और किसी से कट रहा है भाई? और किसी से नहीं कट रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये 11 तियाँ। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं भी कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो 11 तियाँ 33, और बटे 10 दूनी 20, यानी कि 33/20 इसके पदों का योग हो जाएगा। इसको सही के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम 20 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रहा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें दे रहा है 7 प्लस, इधर है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 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 84 दे रहा है, ये हमको दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, सबसे पहले ये देख लें हम। तो दिया हुआ है हमारे पास में, ए की वैल्यू दी है, मतलब प्रथम पद दिया है, कितना? 7 दे रहा है। ठीक है, डी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, सेकंड पद में से हम पहला पद घटा देते हैं, 10 सही 1/2 माइनस 7, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 7 घटा दें, 3 आ जाएगा, 3 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 1 कितना हो गया? 7, 7/2, यानी डी की वैल्यू आ गई 7/2। जब डी की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास में, तो यहाँ से अब देखिए ए एन दे रहा है आपको, कितना दे रहा है? 84। ए एन दे रहा है आपको 84। ठीक है, और ए एन का आपने फार्मूला पहले पढ़ा था पिछले वाली एक्सरसाइज में, क्या था? ये ए प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 84, ये तो दिया। ठीक है, ए की वैल्यू लगाएं, 7 लगा दी, प्लस एन की वैल्यू लगाएं, ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमें याद करना है, इनका योग याद करना होगा, तो उसमें एन की ज़रूरत पड़ेगी, और एन हम यहाँ से निकालेंगे, इंटू डी। डी है हमारे पास 7/2 इक्वल टू 84 हो जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व, तो 7 को हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो n-1। ठीक है, और ये 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7। 84 में से हम 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 77। ठीक है, अब क्या करें? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7/2 को इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगा,
यानी कि n-1 इक्वल टू कितना होगा 77, ठीक है, इंटू 2/7। 7 से ही कैंसिल हो जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 2 जा 22, इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, 1 को इधर ले जाएं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 प्लस 1, यानी कि ये निकल के आ गई हमारे पास में 23। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। जब n की वैल्यू आ गई तो पदों का हम योग ज्ञात कर सकते हैं। इनका योगफल क्या होता है Sn इक्वल टू n/2, और ये होता है कितना a प्लस l, ये फार्मूला होता है पदों का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में n/2, a दे रहा है प्रथम पद कितना दे रहा है 7 हो जाएगा, और ये l क्या होगा an होगा, ये जो दिया हुआ हमारे पास 84, तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, n की वैल्यू तो हमने लगाई नहीं, तो अब लगा देते हैं 23/2, और ये दोनों हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 8 1 9 91 आ जाएगा। क्या ये कट रहा है 2 से? नहीं कट रहा है। जब ये 2 से नहीं कट रहा है तो हम 23 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके कितना आता है, मल्टीप्लाई करके आएगा ये 2093 और बटे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2093/2। 2 से इसे डिवाइड करके इसको सही के रूप में भी लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे छोड़ दें तब भी आंसर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, इसी तरह सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ए दे रहा है हमको कितना 34, ए 34 दे रहा है, और डी हमको निकाल लेंगे। सेकंड पद में से हम फर्स्ट पद को माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 32 माइनस 34, कितना आ जाएगा ये -2। ठीक है, ए एन कितना दे रहा है यहाँ पर, देखिए ए एन दे रहा है हमको कितना 10, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ ए एन का फार्मूला लगाएंगे, तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे, कितना होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और इक्वल टू हो जाएगा 10। ये 10 आ गया, तो ए कितना है यहाँ पर 34 है, प्लस एन कितना है, एन हमें मालूम नहीं है, जो हमें निकालना है, क्योंकि हमें पदों का योग निकालना है, उसमें एन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए हम यहाँ पर एन ज्ञात कर रहे हैं। इंटू डी है हमारे पास में -2 इक्वल टू हो जाएगा 10। 34 को हम दूसरी साइड ले आएंगे, इधर लेके आएंगे 34, इधर प्लस के, इधर आके माइनस के आएंगे शिफ्टिंग में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में n-1, और ये हो गया -2 इक्वल टू हो गया 10 माइनस 34। ठीक है, तो n-1 इसको भी माइनस कर दें, कितना बचेगा -24। सही है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 24 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा, कितना आ गया 12, यानी कि ये हो गया 12। n-1 कितना आ गया 12, तो n को भी दूसरी साइड ले जाएं, इसको भी शिफ्ट करेंगे 1 को, तो n बराबर कितना होगा 12 प्लस 1, कितना आ जाएगा 13। n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 13। जब n की वैल्यू 13 आ गई तो हम इसमें सम पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, n कितना आया 13, तो 13/2 प्लस ए कितना है हमारे पास में, ए है 34, एल कितना है, एल है हमारे पास 10, ये एल होगा, ये वाला एल होगा। कितना हो गया ये 13/2, ये कितना हो गया 34 प्लस 10 44, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 13 इंटू 22, और 13 इंटू 22 की मल्टीप्लाई करें, 13 2 जा 26, यहाँ आ गया 6, 2 कैरी चला गया, 13 2 जा 26 और 2 कितना हो गया 28, यानी ये हो जाएगा 286। इनके पदों का योग कितना आएगा 286। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारा ख़त्म होता है, हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दे रहा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, किसमें माइनस में दी हुई है, माइनस में दी है। बड़ा ध्यान से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए प्रथम पद
ए दिया हुआ है हमारे पास में कितना, माइनस का 5, ठीक है। डी हमको सॉल्व करना है, तो डी हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 11, यही तो हो जाएगा। मतलब सेकंड पार्ट हम थर्ड में से घटा रहे हैं, ओके। सेकंड पार्ट है हमारे पास माइनस का 8, तो हम इसको लिखेंगे क्या, माइनस का 8 प्लस और माइनस माइनस 5, ये लिखेंगे। फर्स्ट पद हो गया माइनस का 5 और सेकंड पद हो गया माइनस का 8। तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3। यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3, ठीक है। ए एन दे रहा है हमको कितना, ए एन दे रहा है माइनस का 230, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करें, हम ए एन का फार्मूला लगाएं। फार्मूला भाई ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 230, ये आ गया। यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू है माइनस का 5 प्लस यहाँ एन की वैल्यू हमें निकालना है। एन की वैल्यू निकालने के लिए ये हमने लगाया इंटू डी, डी है माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 230, ठीक है। माइनस 5 हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 और ये माइनस 230 है, ये माइनस का 5 इधर आके हो गया प्लस का, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का 225, 225 बच जाएगा। यानी एन माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा इंटू माइनस 3 ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का 225 बच गया, ठीक है। माइनस से ये माइनस काट दें तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 225, ठीक है। ये 3 कहाँ जाएंगे, इसके बटे में जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, यानी 75 आ गया। तो 1 को भी उधर ले जाएंगे तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 75 प्लस 1 कितना हो गया, 76, यानी एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में 76, ये एन की वैल्यू आ गई। जब एन की वैल्यू आ गई तो हम इससे क्या करेंगे, सम को ज्ञात कर सकते हैं। और सम वाला फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन, ये होता है, ठीक है। यहाँ से ज्ञात करेंगे हम, एन की वैल्यू लगाएं, एन की वैल्यू 76 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कितना दे रहा है, माइनस का 5 प्लस एल कितना दे रहा है, एल तो ये होगा माइनस का 230, ठीक है। यहाँ कट जाएगा 2 से, ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 38 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं, क्या करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, 235 आ जाएगा, माइनस का 235। अब हम 38 और माइनस का 235 इनकी क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस का तो साइन रहेगा और साथ में आ जाएगा ये इन दोनों की 38 और 235 की मल्टीप्लाई करने पे 8930, ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, इन एन ए पी। फर्स्ट पार्ट दे रहा है जिसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं, हम 10 पार्ट एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रहा है गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50। तो हमें फाइंड करना है एन एंड एस एन, ठीक है। निकालेंगे हम एन, कैसे निकालते हैं, एन ए एन के फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो ए एन क्या होता है हमारे पास में, आपने पीछे पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाता है। ये ए एन का फार्मूला होता है। इससे हम क्या क्या प्राप्त करेंगे, एन प्राप्त कर लेंगे। जब इससे हम एन प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद हम एस एन निकाल सकते हैं, ठीक है। ए एन कितना है हमारे पास में, ए एन दे रहा है 50, तो हमने यहाँ पे ए एन की जगह पुट किया, कितना 50 पुट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है, तो ए की जगह हम 5 पुट करेंगे। यहाँ पे एन हमको निकालना है -1 और डी हमारा कॉमन डिफरेंस दे रहा है 3, ये दे रहा है। तो ये कितना हो गया, इसको 5 को इधर ले आएंगे तो 50 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 50 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 और इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए n माइनस 1 को हम अगर पहले ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है।
तो इधर कितना हो जाएगा, 50 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 45 बचेगा, और ये 3 कहाँ जाएंगे, इसके डिवाइड में आ जाएंगे। 3 से ये कट जाएगा, कितना बार जाएगा, 15 बार जाता है। जब ये 15 बार आ गया तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए n यहाँ पे माइनस का है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n + 1 इक्वल टू कितना हो गया, n 16। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 16। ये हो गया। अब हम दूसरी वैल्यू क्या प्राप्त करें, एक आंसर तो हमारे पास में आ गया, Sn पूछ रहा है। Sn का भी आपको फार्मूला बताया है, पहले आपने कुछ सवाल भी किए हैं, जिन्होंने नहीं किए वो देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 और a + n, ये होता है। कितना हो जाएगा, n/2, n की वैल्यू लगाएंगे जो हमने अभी निकाली है 16/2, ठीक है। और a की वैल्यू कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। l कितना दे रहा है, l जो होता है हमारा n होता है, यानी कि ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा 16, 2 8 जा 16, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया, इंटू 50 और +5 हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, यानी कि Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 444। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है A7 दे रहा है, A13 35 दे रहा है, हमें D कॉमन डिफरेंस और S13 निकालना है। ठीक है, तो हमें D निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें An का फार्मूला लगाना होगा। An इक्वल टू कितना होता है, A + n-1 इंटू D, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिए हमें दिया क्या हुआ है, A13 दिया हुआ है, तो हम इसे मान लेते हैं A13। ठीक है, A की वैल्यू लगा दें 7, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13, क्योंकि ये 13 हमें दिया हुआ है, तो n की वैल्यू ये 13 आ जाएगी यहाँ पे, माइनस का 1 इंटू D हमको निकालना है। ठीक है, A13 कितना दे रहा है हमको, 35, ये दिया है 35, तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 7 प्लस 13 में से बन जाएगा 12 बचेगा, 12 इंटू D हो जाएगा। यहाँ पे 7 इस साइड ले आएंगे तो 35 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि 12D इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस 7। 35 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 28 बच जाएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू कैसे आ जाएगी, D की वैल्यू आएगी यहाँ पे 28/12, ये 12 बटे में आ जाएंगे। यहाँ से काट दें, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा ये संख्या, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया D की वैल्यू 7/3। एक आंसर मिल गया हमको, हमसे निकलवा रहा था D निकलवा रहा था, S13 निकलवा रहा था। अब हम S13 निकालेंगे, तो S13 निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, देखिए Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू A + n, ये हो जाता है। यहाँ पे निकालना है हमें क्या, S13 निकालना है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 13 हो जाएगी, 13/2 इंटू A कितना दे रहा है, A की वैल्यू 7 दे रहा है, या 7 पुट करेंगे, प्लस L कितना दे रहा है, L दे रहा था ये 35। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13/2 इंटू कितना हो जाएगा 35 प्लस 7, दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 42, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ कितना बचा आपका 13 इंटू 21। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 और 1 कितना हो गया 27, यानी कि आंसर आ गया आपके पास में S13 आ गया 273, 273 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट इस तरह कंप्लीट होता है। हम जो है इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में दे रहा है हमको A 12 दे रहा है 37 और D दे रहा है 3, हमें A की वैल्यू ज्ञात करना है और S12 की वैल्यू ज्ञात करना है। इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पीछे सवाल में हमने फार्मूले लगाए थे वही दो फार्मूले इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो An होता है हमारा A + n-1 इंटू D,
ये होता है यहाँ पर। अब ए एन हमें मालूम नहीं है, तो हमारे पास टर्म 12 दे रहा है यहाँ पे, वो कितनी दे रहा है 37 दे रहा है, तो हम मान लेते हैं अंतिम जो है हमारी टर्म्स वो यही होगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, A12 लगा देंगे, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमें निकालना है, ये तो मालूम ही नहीं है, जबकि एन कितना दे रहा है यहाँ पे 12 दे रहा है, माइनस का 1 इंटू डी। अब A12 की वैल्यू लगा दें यहाँ पे, कितना हो जाएगा 37, यहाँ पे ए ऐसे ही रहेगा, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 इंटू डी। डी की वैल्यू दे रहा है, हाँ डी की वैल्यू भी दी हुई है, तो हम क्या करें डी की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब अंकों को इसको इस तरफ कर लेंगे, एक साइड करेंगे, यानी कि ए बराबर कितना जाएगा 37 माइनस 11 3 कितना हो गया 33। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे निकल के 4, ए की वैल्यू आ गई 4, तो ये एक आंसर हो गया हमारे पास में, ठीक है। हमसे ए पूछ रहा है, अब हम H12 की बात करते हैं। तो H12 कैसे निकालेंगे, लास्ट टाइम भी फार्मूला हमने बताया, एस एन इक्वल टू होता है N/2 और होता है क्या A प्लस एल। ए हमें मालूम नहीं था, जो हमने ज्ञात कर लिया। तो एन कितना है हमारे पास में, ये तो H12 निकलवा रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा एन की जगह हम लगाएंगे कितना 12, तो ये हो जाएगा 12/2। और ए की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की है, कितनी आ गई 4, वो पुट कर दी। एल कितना हो जाएगा हमारे पास में 37 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। देखिए कितना हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 आ गया, इंटू 4 प्लस 37 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें इसकी, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी कि H12 की वैल्यू कितनी आ गई 246। इस तरह से हम तीसरे पार्ट को ज्ञात करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, जिसमें दिया हुआ है A3 इक्वल टू 15, H10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, A चाहिए होगा, ठीक है। और D हमसे निकलवा ही रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें A और D की वैल्यू निकालना है। तो D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे दे रहा है A3 दे रहा है, कितना दे रहा है 15, ठीक है। A3 15 दे रहा है। A3 कैसे आता है हमारे पास में, A3 दे रहा है हमको 15 दे रहा है, ये दिया हुआ है। तो A3 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 15। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 15 माइनस A, 15 माइनस 2D, सॉरी हम D को ले जा रहे हैं ना इधर, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2D। SN का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से, SN इक्वल टू कितना होता है N/2, पदों का योग जो होता है हमारा, और ये होता है 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है, यहाँ डी आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू लगा दें, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ एस एन कितना दे रहा है 125, ये हो गया आपका 125, ठीक है। एन की वैल्यू हम कितनी दे रहा है, एन दे रहा है H10 है ना, तो ये 10वां पद हो गया, मतलब एन की वैल्यू हो गई 10, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू है 15 माइनस 2D, तो यहाँ लगा देंगे 15 माइनस 2D, ठीक है। प्लस एन की वैल्यू कितनी था, एन की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें निकालना है, कितना हो जाएगा 125, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा 2 से ही कट जाएगा 10, कितना आ गया 5 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 30, माइनस 2 2 जा 4, 4D हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 में से बन जाएगा 9D, इतना हो गया, ठीक है। अब इस 5 को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 ये बटे में आ जाएंगे 125/5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 30, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5D, इतना हो गया। अब क्या करें, हम इसको काट सकते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, कितना हो गया 25 इक्वल टू हो गया 30 प्लस 5D, ये आ गया, ठीक है। अब 30 को भी हम इधर ले आए, 25 की तरफ एक साइड करेंगे नंबर वाले, और D एक तरफ रहेंगे, तो यहाँ बचेगा 5D
इक्वल टू कितना बचेगा 25 माइनस का 30, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का कितना 5। ठीक, तो डी बराबर कितना हो गया -5/5। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ गया 1। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 1। इस तरह से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। -1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका दूसरा पार्ट। क्या निकालना था, A10 निकालना था। A10 निकालने के लिए हमें A पहले चाहिए, तो A कैसे मिलेगा जब हम A इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या करेंगे A की D की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा A इक्वल टू 15 माइनस 2D, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू माइनस का 1, कितना आ जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी A की वैल्यू आ जाएगी कितनी 17। ठीक है, ये A की वैल्यू आ गई निकल के। जब ये 17 निकल के आ गई तो यहाँ से हम जो है A10 निकाल सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A कितना हो जाएगा, N की जगह AN निकालना है हमें, सॉरी AN निकालना है, तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू आई हमारे पास 17 प्लस N की वैल्यू पुट करेंगे। N की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, A10 निकालना है ना, तो A10 निकालना है, तो N की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखिए डी निकल के आया माइनस का 1, तो A10 कितना हो गया 17, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 9 इंटू माइनस का 1, ये हो गया 17 माइनस 9, कितना हो गया 8। भाई प्लस माइनस माइनस होता है, 9 बन जा 9 होता है, यानी कि ये 10 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। पांचवा पार्ट है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा पार्ट है। गिवन डी 5 दे रहा है, S975 हमसे A और A9 निकलवा रहा है। ठीक है, A निकालवा रहा है हमसे, जबकि हमको पदों का योग दे रहा है 75, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे SN वाला। SN इक्वल टू होता है N/2, ठीक है, और 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये हो जाता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, SN कितना दिया हुआ है हमारे पास में 75, तो ये हो गया 70। अब क्या करेंगे, N की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी दे रहा है, S9 है, मतलब 9 टर्म्स है, तो N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9/2, और ये हो जाएगा आपके पास में 2A। इसमें क्या करना है, A को हमें प्राप्त करना है, तो 2A ऐसे ही रहेगा, प्लस N की जगह हम लगाएंगे कितना 9 माइनस 1 हो जाए। N की जगह 9 लगा दिया, और D तो दिया हुआ है, कितना दे रहा है 5, ये आ गया। ठीक है, ये तो हो गया 75 इक्वल टू 9/2, 2A प्लस 9 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, चलिए पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 9/2, यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 8 5 जा 40, ये हो गया 40। ठीक है, 75 इक्वल टू ये हो गया 9/2 इंटू, इसमें से क्या करें 2 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा A प्लस 20, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 75 इक्वल टू 9 की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 9 से 75 तो कटेगा ही नहीं हमारे पास में, तो मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 9A। ठीक है, प्लस 9 2 जा 18, 180 हो जाएगा। 180 को इस साइड ले आएंगे, सॉरी 180 को लाएंगे ना इधर, 75 को नहीं लाएंगे, तो ये हो जाएगा 9A इक्वल टू 75 माइनस 180, यानी कि 9A इक्वल टू कितना होगा, माइनस का आ जाएगा भाई, ये निकल के माइनस के ज़्यादा हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ये 105 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 105 आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 105/9, यानी कि ये 9 से कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से, हाँ 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15,
3 3 जन, यानी माइनस का 35/3 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करें? A9 निकालना है हमको। A9 निकालना है तो यहाँ पर ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना है, मतलब 9 निकालना है, तो ये एन की जगह हम लगाएंगे 9। ए की वैल्यू हमने अभी प्राप्त की, माइनस का 35/3। ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 9, तो 9-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी दे रहा है 5, तो ये हो गया 5, यानी हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 8 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 35/3 प्लस 40, यही हो गया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। एलसीएम में तो 3 आएगा, 3 आएगा तो ये माइनस का 35 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 120 में से हम 35 घटा दें, कितना बचेगा, 0 में से 5 गया, नहीं 10 में से 5 गया, 5, यहाँ आ जाएगा 8, 85/3, माइनस का 85/3, नहीं ये माइनस का नहीं आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि हमारे पास 120 प्लस के ज़्यादा हैं, तो ये प्लस का आएगा। तो A9 की वैल्यू कितनी आ गई, 85/3। इस तरह से हमारा 5th पार्ट कंप्लीट होता है। 6th पार्ट दिया हुआ है हमें, गिवन दे रहा है A2 दे रहा है, D8 दे रहा है, SN 90 दे रहा है, हमें N और AN का मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो SN बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम देख लें। SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये SN बराबर होता है। जब SN बराबर इतना होता है तो SN की वैल्यू दे रहा है कितनी, यहाँ पे 90, हमने क्या किया 90 पुट कर दिया। ठीक है, n की वैल्यू, n तो हमें ज्ञात करना है, तो n ऐसी रहेगा y2 2 इंटू ए की वैल्यू दे रहा है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, प्लस n कितना है हमारे पास में जो निकालना है, n हमें मालूम नहीं है, -1 इंटू डी की वैल्यू 8 दे रहा है, डी की वैल्यू लगा दी हमने, तो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 90 इक्वल टू n/2, यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं इसमें से, भाई क्या कॉमन आ जाएगा, 4 यहाँ दे रहा है, 8 यहाँ दे रहा है, अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, या पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो n/2 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8n हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू हो जाएगा n/2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 8n माइनस 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। अब कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व हो चुका है काफ़ी हमारा, तो n/2 और यहाँ से कॉमन लेंगे कितना 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2n, और इधर क्या बचेगा माइनस का 1, ये हो गया। ठीक है, 2 से ही कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 90 इक्वल टू कितना हो गया 2n इंटू 2n-1, 2 से भी कट जाएगा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू 2n-1 अपॉन 90/2, 2 से ही कट जाएगा, कितना आ गया 45। ठीक है, n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n की 1 से करेंगे माइनस का n इक्वल टू 45, ये आ गया। ठीक है, अब 45 को हम एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई हमारे पास में ये। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n का मान आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम दोबारा से जो क्वेश्चन बन के आई है 2n, कितना हो जाएगा ये 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 45 इक्वल टू 0, ये हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन बन गई आपके पास में। कितना हो जाएगा देखिए, हम फैक्टर करेंगे। किसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ 45 दे रहा है, 2 और 45 के फैक्टर करेंगे तो कितना आता है हमारे पास निकल के 90। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 45 से मल्टीप्लाई की तो हो गया 90, 90 हो गया तो 2 से कट जाएगा ये, 2 4 जा 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे किससे कटेगा ये, 3 से भी कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर कटेगा 3 से और 5 बन जा 5। तो हम क्या करें, इसके ऐसे फैक्टर बनाएं कि हमारे पास में घट के 1 आ जाए। क्या बन सकते हैं, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, ये नहीं बनेगा। तो अब क्या करें, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। तो हमने क्या बनाया फैक्टर, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1 हो जाए, घटा के 1 आ जाएगा और 10 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90, यानी कि ये फैक्टर हमारे ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ लगा सकते हैं हम 10 माइनस 9, ठीक है, और इंटू n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 2n स्क्वायर माइनस का 10n हो जाएगा, हम 10 और n की मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, 9 की n से करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन ले सकते हैं, दो दो पद करके हम कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें देखिए 2 कॉमन आ जाएगा और n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से एक n बचेगा, माइनस 2 5 जा 10, कितना आ गया 5, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कितना 9, 9 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो यहाँ से बचेगा n और 9 की 9 5 जा 45, डिवाइड करने में 5 आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे पदों में देखिए, इसमें n माइनस 5, इसमें n माइनस 5, तो हमने क्या किया, n माइनस 5 को कॉमन ले लिया और यहाँ हो गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम n माइनस 1 n माइनस 5 की जगह 0 लगाएं, n माइनस 5 की जगह अगर हम 0 लगाते हैं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 लगाते हैं तो 2n इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9/2। ठीक है, तो n की हमारे पास में वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, an निकालेंगे। तो an का फार्मूला क्या होता है भाई, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो गया, a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी दे रहा है 2 दे रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a की वैल्यू 2 लगा दी, प्लस n की n निकाला है हमने कितना 5 निकाला है, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना दे रहा है 8 दे रहा है, डी को हमने 8 लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, सबकी हम वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे n की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 5 में से बन गया 4 इंटू 8, यानी ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 32, यानी 32 प्लस 2 कितना हो गया 34। ठीक है, तो हमसे यही निकलवा रहा था, एक n की वैल्यू निकलवा रहा था, एक n की वैल्यू निकलवा रहा था, तो हमने यहाँ से n की वैल्यू 5 निकाली तो ए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं 7 पार्ट की तरफ। देखिए 7 पार्ट में दे रहा है हमको, a की वैल्यू दे रहा है 8, an दे रहा है 62, sn दे रहा है 210, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम sn का फार्मूला लगा देते हैं। sn का फार्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, और a प्लस l, ये होता है। ठीक है, एक वो दूसरा फार्मूला था sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसको नहीं लगाएंगे, हम इसको लगा देंगे। क्यों, इसको हमें यहाँ पे l की वैल्यू दे रहा है, l और an क्या होते हैं, एक ही होते हैं, यानी an को आप l लिख सकते हो, l को an लिख सकते हो। तो an दे रहा था हमारे पास में, तो हमें मालूम है कि l हमें दिया हुआ है, तो इसलिए हमने sn इक्वल टू n/2 a प्लस l का फार्मूला लगाया। sn कितना दे रहा है 210 दे रहा है,
तो हमने यहाँ 210 पुट कर दिया, जबकि n की वैल्यू हमको सॉल्व करना है, n ऐसे ही रहेगा, और a की वैल्यू हमको दे रहा है 8, जबकि l की वैल्यू दे रहा है यहाँ पर 62। कितना हो गया ये 210 इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 62 प्लस 8 कितना होता है 70, तो ये हो गया 70, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 35। ठीक है, यहाँ आ गया 35, तो हम क्या करें, इस 35 को हम इस तरफ ले आएँ, तो n इक्वल टू हो जाएगा 210 माइनस का 35। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 210 में से माइनस का 35 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस में नहीं आएगा, किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, 210 अपॉन 35, ये हो जाएगा 35 से इसे हम काट सकते हैं, कितने बार जाएगा 6 बार, यानी n की वैल्यू आ गई 6। एक आंसर हो गया, आपको एक आंसर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे, तो an इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ से वैल्यू लगा दें सबकी, तो वैल्यू लगाएंगे, देखिए n की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है, जबकि an दे रहा है हमारे पास में कितना है 62, ये हमें दे रहा है 62। ठीक है, a की वैल्यू 8 है, तो हमने 8 लगा दी, प्लस n की वैल्यू 6 निकाली, माइनस का 1 इंटू डी हमको मालूम नहीं है, तो 62। ठीक है, और ये 8 को हम क्या करेंगे 62 की तरफ लाएंगे, साइड जब इसकी शिफ्ट होगी तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ 6 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 5 इंटू डी, ये हो गया 62 में से हम 8 घटा दें, कितना बचेगा 54 इक्वल टू 5 इंटू डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, और यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इधर आके डिवाइड में 54 अपॉन 5, यानी कि डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 54/5, और ये दूसरा आंसर हो गया। हमसे n निकलवा रहा था, जो पहले हमने से 6 कैलकुलेट किया, और डी निकलवा रहा है 54/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट कंप्लीट होता है। दिया हुआ है हमको an इक्वल टू 4, डी 2 दे रहा है, sn माइनस का 14 दे रहा है, हमसे फाइंड करवा रहा है n और a की वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में an का फार्मूला हमको तो मालूम है, क्या होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, जब ये हमको मालूम है, an की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4 दी हुई है, हमने 4 पुट कर दी, a हमको निकालना है, तो a हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, n की वैल्यू वो भी हमको मालूम नहीं है, तो n भी हमने ऐसे लेने दिया, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू तो दे रहा है 2, तो हम यहाँ पे d की वैल्यू कितनी लगाएंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 4 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और 2 की माइनस 2 से करेंगे माइनस का 2, तो हम नंबरों को एक तरफ करते हैं, 4 को इधर ले आते हैं। ठीक है, जब हम 4 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए a प्लस 2n इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि हो गया 2, इतना हो गया। नहीं, माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, एक साइन की वजह से गलती हो गई, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2n को इधर कर दें, शिफ्ट कर दें इधर, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 2n। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a और n दोनों चीज़ आ रही है, तो हमें ये तो ना a मालूम है ना n मालूम है, इसके लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा एक फार्मूला और होता है हमारे पास में sn इक्वल टू n/2, और यहाँ होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले से हम निकालेंगे कितना है, sn तो दिया हुआ है हमारे पास माइनस का 14, यहाँ हमने लगा दिया माइनस का 14, n तो हमको मालूम ही नहीं है, तो n ऐसे ही रहने दिया, 2 इंटू a भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन a की हमने क्या करा है, इक्वेशन 1 से कुछ वैल्यू निकाली है,
तो ए की वैल्यू निकालिए 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 6 माइनस 2n प्लस कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे 2, डी की वैल्यू 2 दे रहा है तो 2 पुट कर दी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये देखिए, ये हो गया माइनस का 14 इक्वल टू n/2 और यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 माइनस 2 जा 4 4n हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2n और माइनस का 2, इतना हो गया। तो माइनस का 14 इक्वल टू हो जाएगा कितना n/2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये तो हो गया 10 और 4 में से 2n जाएगा, 2n बचेगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लें, माइनस का 14 इक्वल टू n/2 इंटू हमने क्या करा 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 5 माइनस n, 5 माइनस n बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 14, n की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब n की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है, ये 5n हो जाता है और माइनस का n स्क्वायर हो जाता है, ये हो गया है ना। अब इन सबको एक साइड कर दें, इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करें हम, इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई, इक्वेशन जब हमको मिल गई है तो हम इसमें n की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं हम दोबारा से, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम अब क्या करें, यहाँ पे 14 के ऐसे फैक्टर करें कि 5 आ जाए घटाने पे। तो 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ हो गया n स्क्वायर माइनस का कितना 7 की n से मल्टीप्लाई कर दें 7n, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया 0। यह कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो n हो गया कॉमन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर है ना, तो एक n बच जाएगा, माइनस का यहाँ बचेगा 7, n कॉमन ले लिया, प्लस इसमें नंबर कॉमन आएगा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो गया n, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अब देखो पूरी समीकरण में क्या आ रहा है, n माइनस 1 इधर है, n माइनस 1 इधर है, दोनों में से हम क्या करें n माइनस 1 कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ बचेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना जाएगा प्लस का 7, यहाँ पर n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो हम n का प्लस वाला मान ले लेते हैं, यानी n हमने लिया 7, जब n 7 लिया तो इस n की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमने मानी है 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट करते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2n, यानी कि 6 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हमने लगाई है 7, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14, यानी n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8। ठीक है, इस तरह से एक वैल्यू ये माइनस 8 आ गई है a की वैल्यू, और ये n की वैल्यू आ गई 7। 9th पार्ट में दे रहा है हमें a इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 दे रहा है, n की वैल्यू 8 दे रहा है, और s की वैल्यू दे रहा है यहाँ पर 192। कह रहा है फाइंड d निकालना है। d निकालने के लिए हमको मालूम है sn दिया हुआ है हमें, तो हम यहाँ पर sn लगाएंगे। sn का फार्मूला होता है क्या n/2, और यहाँ होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो देखिए n/2, n की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ लगा दिया हमने 8/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 3 दे रहा है, तो a की जगह हमने 3 पुट किया, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 8 दे रहा है, माइनस का 1, ठीक है, इंटू डी निकालना है, डी तो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एस एन की वैल्यू दे रहा है कितनी 192, तो यहाँ पे हम 192 भी लगा देते हैं।
हमने क्या किया 192 भी लगा दिया। तो ये देखिए 192 इक्वल टू हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 4 जा, है ना। यहाँ पे 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8 में से बन जाएगा कितना बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 70। इतना हो गया। 4 क्या करेंगे इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 + 70 इक्वल टू 192 अपॉन 4। 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 3 बचे 2, 4 8 जा कट रहा है, तो ये 4 से भी कट गया। ठीक है, 6 को हम इस साइड लाएंगे तो 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 माइनस का 6, तो 7D इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 48 में से 6 घटाएंगे भाई, 48 में से हम 6 घटा दें कितना बचेगा 42, तो D इक्वल टू कितना होगा 42 और ये 7 आ जाएंगे बटे में, 7 से ये कट जाएगा 7 6 जा, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमसे केवल D की वैल्यू फाइंड करा रहा था, तो हमने D की वैल्यू निकाली है जो आई है 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट है हमारे पास 10, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमें L की वैल्यू दे रहा है 28, S का मान दे रहा है 144 एंड कह रहा है 3 देयर आर टोटल 9 टर्म्स। कितने पद हैं इसमें, कुल 9 पद हैं, तो हमें A की वैल्यू निकालना है। A की वैल्यू निकालना है, 9 पद दे रहा है, यानी कि N कितना हो गया हमारे पास में 9। जब N 9 हो गया हम Sn का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगा देंगे Sn का, n/2 और A + L, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे L की वैल्यू हमको दे रहा है, जब L की वैल्यू दे रहा है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2A + n-1D, ये वाला हम नहीं लगाएंगे। तो Sn की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे Sn वैल्यू दे रहा है 144, तो इसकी वैल्यू लगा दी हमने 144 n/2। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू तो फाइंड करना है, प्लस जबकि L की वैल्यू दे रहा है 28, तो ये 28 लगा दिया। ठीक है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 144 की, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 144 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा, अरे एन की वैल्यू भी तो दी हुई थी हमारे पास में, हाँ, तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू भी लगा देंगे। एन की वैल्यू कितनी होगी 9, ये हो गया A + 28। ठीक है, 9 से भी डिवाइड करेंगे, यानी ये आ जाएगा A + 28 इक्वल टू हो जाएगा 144 इंटू 2 अपॉन 9। 9 से तो कट जाएगा, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54, 16 आ गया, है ना। तो A + 28 इक्वल टू हो गया कितना 16 2 जा 32, 28 को इधर लाएंगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी 32 माइनस 28, घटा देंगे दोनों को, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, और A की वैल्यू हमसे फाइंड करा रहा था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 10 पार्ट जो है सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है हमारे पास में, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, क्या सम दे रहा है ना, सम ऑफ 636, मतलब 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 7 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमसे पदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, हमसे n ज्ञात करवा रहा है। जब n ज्ञात करवा रहा है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमको दी हुई है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए A और D मालूम होना चाहिए। तो A तो हमें दे रहा है, कितना दे रहा है 9, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 9। ठीक है, D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, हम क्या करते हैं सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस कर देते हैं। जब सेकंड पद में से हम फर्स्ट पद को माइनस करेंगे तो सेकंड पद है हमारे पास 17 और फर्स्ट पद है 9, कितना बचेगा ये 8 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ 636, यानी कि हमारे पास इसका योग दे रहा है, Sn दे रहा है हमको 636, ये दिया हुआ है 36, सॉरी 38 लिख दिया मैंने, 636 दे रहा है ना। तो वैल्यू लगा दे हैं, फार्मूला लिख लेते हैं पहले। फार्मूला होता है n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D, और ये हो जाएगा आपका Sn, ये हो जाता है। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए, n तो हमें ज्ञात करना है, तो n ऐसे ही रहेगा, इंटू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे हमने पुट किया क्या 9 पुट किया, प्लस n की वैल्यू ऐसी रहेगी -1 इंटू D की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है 8,
और ये हो जाएगा एस एन की वैल्यू है 636, ये लगा दिया। ठीक है, अब एन बाई टू ये चलता रहेगा और यहाँ हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस यहाँ पे 8 दे रहा है आपको, तो हम 8 की भी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n, 8 की 1 से करेंगे माइनस का 8 इक्वल टू 636। ठीक है, तो n बाई टू यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 18 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10, और 8n ऐसे ही रहेगा, तो 8n प्लस हो जाएगा ये 10 इक्वल टू 636। ठीक है, तो n बाई टू इंटू यहाँ 8 दे रहा है, यहाँ 10 दे रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने, कितना बचेगा ये 2 4 जा 8, 4n बचेगा प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 636। 2 से 2 कटे आएगा, कितना बचेगा n, तो n की मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो ये हो गया 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5n, और 636 को इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 636 इक्वल टू 0। ये आ गया, इक्वेशन बन गई हमारे पास में। n का मान निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिख लेते हैं इधर हम दोबारा से, वो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, इनके फैक्टर करेंगे हम, फैक्टर करिए कितना आ जाएगा, दोनों 4 और 636 ही मल्टीप्लाई करेंगे है भाई, और हम क्या करते हैं 636 और 4 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, कितना आ जाएगा, इतना आ गया 2544। दोनों की मल्टीप्लाई करने पर अब इनके फैक्टर कर दें, तो फैक्टर करेंगे हम, तो 2 से ये कटे आएगा, कितना हो जाएगा इतना आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, कितना आएगा 2 छंग 12, 636 आ गया। अब फिर 2 से ही कट जाएगा, इस तरह से कटता जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 53 आ गया, है ना। 53 किससे कटेगा, 53 से ही कटता है, तो इसके आगे फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 18, 48, यानी कि एक तो फैक्टर हो गया 53 इंटू 48, और 53 में से 48 गया, कितना बच गया 5। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर निकालते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 53, या 5 की जगह रखेंगे माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। देखिए 4n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई करेंगे 53n माइनस 40 से करेंगे तो माइनस का 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। कॉमन ले लें दोनों में से, पहले दो पदों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, यहाँ तो n है, n रह गया, अच्छा तो n आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 माइनस, इसमें कॉमन आएगा 4, 4 कॉमन आएगा नहीं, 636 है ना यहाँ पे हमारे पास, तो 48 कॉमन आएगा। ओके, n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, इसके दो फैक्टर थे 53 और 48, तो 48 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा 53 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, गलत कर दिया भाई, ये फैक्टर गलत हो गया लाइन, इसको दोबारा कैसे करते हैं, 4n स्क्वायर हमने कॉमन लिया, 4n कॉमन लिया यहाँ से, तो ये बचेगा कितना, बार बार मिस्टेक हो रही है, इसमें कॉमन n है, केवल n कॉमन लेंगे तो ये वो हो जाएगा आपका 4n प्लस 53। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आएगा, ऐसी संख्या जिससे दोनों कटे हैं, तो ये हो जाएगा 12, 12 कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4n
माइनस माइनस प्लस 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, 3 बचा 36, 12 3 जा, ये आएगा। अब सही है, ठीक है। उसमें यही तो हो रहा था कि यहाँ पे 4n आ रहा था, यहाँ 4n नहीं आ रहा था, तो इसलिए गलत हो रहे थे, यानी कि हमने अब सही किया है। अब इसमें से ही कॉमन ले ले, ये तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 और ये हो जाएगा n माइनस 12 इजक्वल टू 0, ठीक है। तो 4n प्लस 53 इजक्वल टू हो गया 0। तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 4n इजक्वल टू कितना होगा, माइनस का 53, यानी कि n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4। यहाँ पे n माइनस 12 इजक्वल टू 0, तो 12 उधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 12, ठीक है। तो n की वैल्यू 12 आ गई। यही हमसे पूछ रहा था कितनी टर्म होंगी, जो पॉजिटिव होता है वही तो टर्म्स होती हैं, यानी कि टर्म्स कितनी होंगी आपके पास में, 12 हो जाएंगी। पूछ रहा था कितने पद लेने चाहिए, तो हमें पद लेने चाहिए कितने, 12। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी is 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। यानी कि हमसे ये क्या दे रहा है, हमको कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, पहला पद जो है 5 दे रहा है, और अंतिम पद कितना दे रहा है, 45 दे रहा है, तथा योग दे रहा है कितना, 400 दे रहा है। कह रहे पदों की संख्या और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दी हुई है, देखिए क्या क्या दे रहा है। पहला पद दे रहा है, सबसे पहले ए की वैल्यू दे रहा है कितना, 5 दे रहा है, ठीक है। और क्या दे रहा है हमको, ए एन दे रहा है, लास्ट टर्म दे रहा है, लास्ट टर्म ही तो ए एन होता है, 45 दे रहा है। और क्या दे रहा है, एस एन दे रहा है, एस एन कितना होता है हमारे पास, ये दे रहा है, सम दे रहा है 400। तीन चीज़ें ये दी हुई हैं। हमसे निकलवा क्या रहा है, टर्म्स निकलवा रहा है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन की वैल्यू निकलवा रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या निकलवा रहा है, डी निकलवा रहा है। दो चीज़ें हमसे ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे। जब भी ए एन दिया हुआ है तो एस एन का हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 और a प्लस एल, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितनी दे रहा है, एस एन दे रहा है 400, यहाँ पुट करेंगे 400, ठीक है। एन की वैल्यू हमको निकालना है, n/2 ऐसे ही रहेगा, जबकि ए की वैल्यू है 5, यहाँ पे ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 5, ठीक है। और ए एन 45 दे रहा, वही एल होता है, यानी कि यहाँ पे हमने पुट किया एल की जगह 45, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो गया 400 इक्वल टू n/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर इसको प्लस करेंगे, 45 प्लस 5 कितना हो गया, 50, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 25, यानी 400 इक्वल टू हो गया n इंटू 25। तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू हो जाएगी 400/25, 25 से कट जाएगा, जिसको नहीं काटना आता है वो 5 से काट दे इसे। तो 25 से काटेंगे, 25 बन जाए 25, 15 बचे 0, 25 6 जाए 150, यानी कि ये आ गया आपका n की वैल्यू 16। n की वैल्यू 16 आ गई। एक हमको मान मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया, तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लगा देते हैं। हमें मालूम है ए एन इक्वल टू होता है एन ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रहा है 45, यहाँ हम लगाएंगे 45 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दे रहा है 5, यहाँ ए की जगह 5 पुट करेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू हमने अभी निकाली 16, तो यहाँ 16 लगाएंगे, माइनस का 1 इंटू हो जाएगा डी, ठीक है। 5 को इधर ले आए, नंबरों को एक तरफ कर दें, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 में से बन जाएगा 15 बचेगा, 15 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 40 इक्वल टू होगा 15 इंटू डी, ठीक है। तो डी की वैल्यू जब हमें निकालना है तो 15 कहाँ जाएंगे, 40 के वटे में आ जाएंगे, यानी ये हो गया। कट सकता है किससे, 5 से, तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, यानी कि डी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 8/3। ये निकलवा रहा था, द कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो दूसरा आंसर हमारे पास हो गया, डी की वैल्यू 8/3, और पहला एन टर्म्स हो गई हमारे पास 16। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम जो है
एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।